इधर गत मेगुमा मजीद गपुत्रान खनगे वास्ता सीनियर तज्जियाकार जावेद हुसैन लाइन सरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, अब अपोजिशन कह रही कि हम अदम एतमाद के पहले तो प्रेशर समझा जा रहा था, लेकिन अब वो हतमी तौर पर आके उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या जी समझते कि रूस के लिए वजीर आजम की गैर मौजूदगी में दौरे के रूस के दौरान ये तहरीक पेश की जा सकती है? जी देखिए, इस वक्त कोशिश तो पहले ये हो रही है कि जो अपोजिशन है वो अपने नंबर्स को पूरा करे। और आज जो है वो हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे से काबिल जो है उन्होंने बनी गाला में एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने इसी चीज को, इस पर भी गौर किया गया कि जो मेंबर्स हैं और हिकमत अमली जो है वो पार्लियामान में अगर ये तहरीक आती है तो उस पर क्या इख्तियार की जाएगी। तो इस हवाले से जो गुफ्तगू की फवाद चौधरी ने, वज़ीर इत्तलात ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें भी कहा कि अपोजिशन कोशिश कर रही है कि जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उनको तोड़ा जा सके, और इस हवाले से कुछ ऑफर्स जो हैं वो की जा रही हैं एमएनएज को अपोजिशन की जानिब से। तो अपोजिशन जो है वो इस बात पे फोकस है कि इत्तेहादियों के साथ तो वो जिस तरीके से मामला को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये चाहते हैं कि पीटीआई के अपने लोग, जिसपे वो दावा भी करते हैं, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 22 से 27 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो हुकूमती पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और जो सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बन रही है उस पर वो वोट अगेंस्ट देना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि क्योंकि टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो करवाई जाती हैं अरकान कौमी असम्बली को, जिसकी वजह से वो अपनी राय खुलकर उसका इजहार नहीं कर सकते। तो अब अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि एक तरफ वो लोग जो कि हुकूमती पॉलिसियों से उनके अरकान जो नाराज हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, और कोशिश यही हो रही है। अब दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो इस बात पे डिवाइड नजर आती है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले लाई जाए या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ पहले लाई जाए, स्पीकर के खिलाफ लाई जाए। तो इस हवाले से अभी फैसला होना बाकी है। और आज आपने देखा कि लाहौर में भी एक नशिस्त हो रही, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी कल रात को लाहौर के लिए रवाना हुए और आज इस मुलाकात में शरीक हुए। तो इसका एलामिया कुछ ही देर में अभी जारी होने वाला है। तो इसमें भी जो एक फार्मूला तय करने किया गया है यकीनन वो यही है कि पहले एक अपोजिशन इस नुक्ते पर आ जाए कि तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ पहले लाई जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक लाई जाए, और दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि अभी 27 तारीख को उनका मार्च भी शुरू होना है, तो वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और जैसे ही फिर वो इस्लामाबाद मार्च पहुंचे तो फिर उसके बाद वो तहरीक जावेद साहब, तो हुकूमती के जो नुमाइंदे हैं, जो वजीर वज़रा हैं, वो सीरियस नज़र नहीं आते अदम एतमाद की तहरीक को देखते हुए। उसको सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो बयानबाजी की जाती है उसमें वो सीरियस नज़र नहीं आते, लेकिन बैक फुट पे आपको लगता है कि ये उससे बचने के लिए कोई कारकर्दगी कर रहे हैं? जी देखिए, संजीदगी का जो पहलू है शायद वो मीडिया की सतह पर शायद वो नजर नहीं आता, लेकिन हुकूमत को भी कहीं ना कहीं परेशानी है जरूर कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो नंबर जो है वो पार्लियामान में अपना उसको बरकरार रखना किस तरीके से उसको रखा जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि साबिक गुज़िश्ता दिनों में जो जॉइंट सेशन आया सामने और मुख्तलिफ बिल्स उसमें पास करवाए गए, और इसी तरह से अमन अमान की सूरत हाल और कश्मीर के इशू पर जो जॉइंट सेशन बुलाया गया तो उसके अंदर भी जो तादाद है उसको पूरा करने में हुकूमत को थोड़ा सा मुश्किल रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से तादाद पूरी की गई। और जो तादाद पूरी हुई उस पर फिर अपोजिशन ने जिस तरीके से ये इल्जाम लगाए कि टेलीफोन कॉल्स करवाई जाती हैं अरकान को, तो ये इल्जाम भी लगाया जाता है। और एक पहलू ये कि जिस बात की तरफ मीडिया भी इशारा करता है और बहुत सारे तज्जियाकार ये सियासी तौर पर ये समझते हैं कि जब तक जो एक इशारा है उस इशारे का होना और वो किस तरफ किया जाता है उसका होना जरूरी है, तो यकीनन जो उस इशारे का जो वजन है वो जिस पलड़े में रहेगा तो सूरत हाल भी शायद उसी तरफ ही जाए। और अभी तक हुकूमत ये पोर्ट्रे करती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और वो सियासी जो उनकी गवर्नमेंट है वो एक ही पेज पर है, और अपोजिशन जो है वो समझती है कि अब शायद वो एक पेज पर नहीं रहे। तो इस इशारे का भी अब देखना है कि वो किस तरफ जाता है, उसका वजन किधर जाएगा।
फिर जी यकीनन फैसला भी जावेद उसी साहब, तरफ ही जैसे आगे आपने बढ़ेगा। एक पेज की बात की, तो ये दस्तखत पहले से लेने का जो ये लोग स्टेप लिया हुआ है कि पहले से दस्तखत ले रहे हैं, तो ये भी तो एक इसी तरफ निशानदेही करते कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, कि कभी भी पलट सकते हैं, इसलिए पहले जी से दस्तखत लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक सियासी जमातों के अंदर ये हमेशा से रवायत रही है। हमारे यहाँ जिस तरह से जमहूरियत को लेकर चला जाता है, सियासी जमातें जिस तरीके से अपना निज़ाम चलाती हैं, तो वो यही है कि बहुत सारी सियासी जमातें तो अपने अरकान से एडवांस में ही जी इस्तीफे ले लेते हैं, और वो ताकि अपनी पार्टी पॉलिसी से कोई इन्हिराफ ना कर सके। तो यकीनन हुकूमत जब इस तरह की हो कि जिसके पास अक्सरियत भी इतनी ज्यादा ना हो और उसको इत्तेहादियों की बैसाखियों पर चलना पड़े, तो वहां पर इस तरह के खतरात मौजूद रहते हैं। और इस काम के लिए फिर जो हुकूमत है उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वो श्योरिटीज लेती है अरकान से। तो जो जराए हैं हमारे, वो ये भी बताते हैं कि कुछ हिकमत अमली हुकूमती बेंचेस से ये भी की जा रही है कि जब अगर ये तहरीक अगर पेश कर दी जाती है आइंदा माह में, तो उस तहरीक के जब ले होगी असेंबली में, उसके लिए वोटिंग का मरहला आएगा, तो हुकूमत अपने अरकान को पार्लियामान में ना लाने का कोई फैसला ऐसा कर रही है कि तमाम अरकान हुकूमती इत्तेहादी वो उस दिन इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो यकीनन फिर हुकूमत के बरक्स अपोजिशन को फिर अपनी अक्सरियत और इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे को टफ टाइम देने की बात हो रही है। और इसमें जो ग्रुप्स हैं जो कि हुकूमती पॉलिसियों से खाइफ हैं, या हुकूमत के अपने अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह के जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनका एक अहम किरदार इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालते हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ धचका जो है वो हुकूमत को मिलेगा। लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया, क्योंकि वो किसी और सिग्नल के तहत अपनी सियासत को करते हैं। तो यकीनन जो ऐसे नाराज अरकान हैं उस पर जो अपोजिशन है वो इस वक्त फोकस किए हुए है। तो जावेद साहब, ये जो सेनेट में इतनी दफ़ा बिल पास हो गए अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद, और जी सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई, तो इसलिए शायद ये हुकूमत के नुमाइंदे इतने मुतमईन नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो बैठक लगी है उस पर लॉन्ग मार्च का क्या आप समझते हैं, कि लॉन्ग मार्च से पीछे हटेंगे बिलावल, क्योंकि उसके तो ज़ोर शोर से जो है उसकी पब्लिसिटी भी चल रही है। देखिए, लॉन्ग मार्च से मुतालिक मैं पहले बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया हुआ है, और दूसरी जानिब पीटीएम का एक लॉन्ग मार्च है जो कि 23 मार्च को यहाँ पर होना है। तो जी दोनों तरफ अभी तक इस पे इत्तेफाक राय, अभी जो बैठक हुई है इस पे जो फैसले हैं वो अभी आना बाकी है। लेकिन जो अब तक की जो इतलात हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च पर इंटैक्ट है, और पीटीएम अपना लॉन्ग मार्च करना चाहती है। मौलाना साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाए और जी उनके साथ चले। लेकिन जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो ये चाहते हैं कि उसके लॉन्ग मार्च में जो है उनके तमाम अपोजिशन शरीक हो। तो इस पे क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। जी और दूसरी जानिब जो सेनेट की बात आपने की, यकीनन वो एक ऐसा हवा का झोंका है हुकूमत के लिए कि जो कानून साजी सेनेट में होती रही, उस पर जो वोटिंग्स हुई हैं वो इस बात की रमाजी करते हैं कि जो अदम एतमाद की हवा चलाई जा रही है, वो अभी रिसेंटली जो वोटिंग है वो ये बताती है कि शायद वो सेनेट की सतह तक वही सूरत हाल है जो कि तहरीक एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई गई थी, और जिस तरीके से वो नाकाम हुई, तो वो अभी तक भी वो लोग सामने नहीं लाए जा सके इन सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, जिन लोगों ने डिच किया अपनी ही जमातों को। तकरीबन 14 से 15 लोग ऐसे थे सेनेटर्स जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, और वो कुछ ऐवान में नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, उसकी तहकीकात भी अधूरी छोड़ दी गई। तो अपोजिशन के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि तहरीक एतमाद लाई जाए, फिर उसको कामयाब बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी जावेद साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी वज़ीर आज़म के दौरे रूस के बारे में। मुल्क में इस वक्त महंगाई की ये सूरत हाल है, अदम एतमाद आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, और वो भी लॉन्ग मार्च उस दिन 23 मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगी जिस दिन OIC के इजलास है। तो इस सब में वज़ीर आज़म का अभी रूस जाने का क्या मकसद है? देखें, रूस जाने का जो मकसद है वो तो यकीनन अब पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो अब माशी तौर पे इस्तेहकाम है। जिस तरह से आपने देखा कि कौमी सलामती पॉलिसी जो तश्कील दी गई उसमें एक आम आदमी को, एक फर्द को जो है वो माशी तौर पे मुस्तहकम करने की बात की गई है। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो माशी तौर पर इस्तेहकाम है। उस हवाले से अगर इस दौरे को देखा जाए तो जो तवानाई के शोबे हैं, हमारे जो मुआहदे हैं जो पेंडिंग में रहे, और फिर जिस तरह से वज़ीर आज़म ने अभी बात भी की अपने एक इंटरव्यू में कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि वो तमाम ममालिक के साथ तिजारती रवाबित को इस्तेमाल करना चाहते हैं और माशी इस्तेहकाम खित्ते में लाना चाहते हैं। इसी हवाले से उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को भी उन्होंने ऑफर की
मुनाजरे किए और उसमें भी कहा कि हमारे खित्ते में गुर्बत बढ़ रही है। तो जी उस लिहाज से जो ये दौरा है वो अहम है कि रूस के साथ जो मुआहदे हैं उनमें पेशरफ्त होगी, तवानाई की शोबों में पेशरफ्त होगी। और दूसरी जानिब जो इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर जो मकामी सियासत है, यकीनन हर मुल्क के अंदर अपोजिशन जो है वो एक फाल किरदार अदा कर रही होती है ताकि हुकूमत को उसकी राइट डायरेक्शन पे रखा जाए। लेकिन जरूरी भी ये है कि जब हमारा इंटरनेशनली सतह पर एक मयार या उस तरह से एक साख की बात आती है तो उस पर भी कोशिश ये हुकूमत को भी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा दिल हुकूमत को भी रखना चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेकर चले। और जो हमारी खारजा पॉलिसी है और मुआशी इस्तेहकाम की बात की जाती है उसमें अपोजिशन भी अगर ऑन बोर्ड हो जाती है, आ जाती है, तो यकीनन वो एक मस्बत पहलू होगा। लेकिन अगर आपका सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं पाया जाता और फिर इस तरह से महाजराई वाली सियासत रहेगी तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो ये तासुर जाता है कि सियासी इस्तेहकाम ना हो तो फिर सरमायाकार भी उस जगह पर सरमायाकारी नहीं करने आते, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही सरमायाकारी साथ आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें अपोजिशन भी बड़ा एक स्टेक होल्डर होता है, तो उनको भी साथ लेकर चला जाए। लेकिन अब क्योंकि इससे तो हमारे वजीर आजम मुतमईन नजर नहीं आ रहे, शायद इसलिए उन्होंने सारे भाग दौड़ अपने हाथ में ले ली, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने उस लिस्ट में भी नहीं डाला जो सर्टिफिकेट्स उन्हें बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब। मैं कुमा गपुतलान कनगुत्ता तहरीक अदम एतमाद बाबत हाल दीमा बरी।